नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े किस प्रकार से 0, 30, 60 इत्यादि के मान को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे जो हम लोग मान निकाले उस पर आधारित कुछ सॉल्यूशन। जैसे कि हम लोग एनसीईआरटी में यदि हम लोग इसे पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में ये आपको 8.2 में नजर आएंगे। चलिए आइए हम लोग एक दो एग्जाम्पल को सॉल्यूशन कर लेते हैं, बाकी आप लोग खुद सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए सवाल को नोट करते हैं। सवाल है sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। इजी है, हम लास्ट सवाल को भी आपको बताएंगे। आइए यहाँ पर देखिए, ध्यान से माइंड को अप्लाई करना है। सवाल जो लिखे हैं उसका केवल वैल्यू सही सही बैठ जाएगा, आंसर आपके सामने है। देखिए, जिन चीजों की वैल्यू आपको ठोर पर याद है उस चीजों को याद रखिए। चलिए sin 60 का याद नहीं है, sin 30 का हमको याद है, हम लोग 1/2 इसको लिख दिए। अब याद रखिए ध्यान से कि साइन में जितना में 1/2 हुआ वो कॉस में 90 में उतना घटा दीजिएगा तो मान होगा। क्या बोले, ध्यान से समझिए। जैसे देखिए, किसी को याद नहीं रहता है, कंफ्यूज होने लगता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हमने पिछले वीडियो में आपको इसके वैल्यू निकालने के लिए बताए थे। अब जो बता रहे हैं उसे दिमाग लगाने वाली बात है। देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए कि साइन 30 का मान कितना है, हाफ है, तो 30 हुआ ना। कॉस में इसका मान उतना में होगा 1/2 जितना में कि 90 में इतना घटा दे। ये 90 को बेस पॉइंट रखिए, बेस मतलब माइंड में रखिए। 30 घटा दिए क्या बचा, 60। कहने का मतलब कॉस का 60 में मान उतना होगा। चलिए कोई बात नहीं, यदि हम लोगों को कॉस में याद है कि 60 में 1/2 होता है तो 90 में घटा के मन में रखिए। 90 में 60 गया 30, निश्चित है कि साइन 30 में 1/2 में ये मान होगा। यही नहीं, ये तो था कि चलिए हम लोग ये बता दिए तो ये हो गया। चलिए दूसरा बता देते हैं, उसको भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए साइन 45 का आपको याद है 1/√2। अब यदि हम कॉस में लेंगे तो कितना में 1/√2 होगा, किसी ना किसी में होता है। साइन में जो मान जितना होता है कॉस में भी उतना ही मान होता है, केवल डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर होता है। तो 90 में 45 घटाइए मने मन, क्या बचेगा 45, तो उसका भी मान उतना ही सेम होगा। इसलिए जो इसमें आसान लग रहा है उसका मान लिख दीजिए। अब उसका मान लिखे तो आपको भैया याद हो गया क्या, 90 में 30 घटाए 60 कॉस है, इसका भी मान होता है 1/2। जब दो चीजें क्लियर हो गई तो आपको यह भी याद हो जाएगी कि 45 में 1/√2 होता है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ऐसे याद रखिए, पहला होता है 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1 होता है। तो ये माइंड में हम लोग याद रखिए। ऐसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, 0 लिखना कुछ नहीं है। 0 हाफ 1/√2, √3/2 और 1 ये मान होता है। एक मान याद रहेगा ना तो आप अनेक मान निकाल सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। ये साइन का है तो कॉस को पलटाएंगे, कुछ नहीं करना है। तो जो मान, अब यह देखिए 0 हो गया, 30 हो गया, 60 45 हो गया और ये 60 हो गया। तो 60 का मान हम लोग यहाँ पर अब पुट करते हैं। पहला लाइन होता है साइन का, साइन का मान रख दीजिए। अब क्या बचा, कॉस का। अब कॉस 30 है दूसरे जगह पर, तो दूसरे जगह से उल्टाते हुए जाइए। यदि इधर से हुआ 0, 30, 45, 60 और 90, तो कॉस के लिए इधर से हो जाएगा 0, 30, 45, 60 और 90, यानी 30 पर √3/2, ये हो गया √3/2। मान यदि रख लीजिएगा तो सॉल्यूशन में कहीं दिक्कत नहीं है। √3 गुना √3 3 होता है, 2 दूनी 4, ये हो गया 1/4। लघुत्तम लीजिए 4, 3 जोड़े 1 4/4, ये हो गया एक आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। इसे हम तुरंत भी कर सकते थे, वैल्यू को बताने के लिए, आप लोगों को समझने के लिए हम इस मान को निकालने के लिए बताए। एक थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा लंबा होगा और उसका आंसर थोड़ा परिमेयकरण करके पुराना होगा, उसको हम लोग यहाँ पर नोट करते हैं। 8.2 का ही एक सवाल है, थोड़ा बड़ा सा दिखने में लग रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है। देखिए क्या है, 5 नंबर का ये है।
1 का 5, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30, ये आप लोगों को दी हुई है। आइए अब हम लोग इसे सॉल्यूशन करते हैं। तो ध्यान से यहां पर देखिएगा, इसके पहले भी 4 नंबर के कुछ सवाल वो भी परिमेयकरण टाइप का है, उसे भी हम लोग देख लेंगे। देखिए यहां पर क्या है, 5 लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर 60, स्क्वायर को अभी कुछ मत कीजिए, 60 है, साइन 60 होता था √3/2, तो कॉस 60 क्या हो जाएगा, हाफ, उसका क्या करना है, डबल स्क्वायर कर दीजिए इसको। फिर यहां पर है 4 सेक, सेक देखिए उल्टा किसका है, अपने मन आ जाएगा याद। देखिए कॉस 30 होता है कितना, √3/2, आज सेक में लेना है तो कॉस का उल्टा सेक यानी 2/√3, ये 2/√3 का क्या हो गया आपका स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 10 45, एक चीज को याद रखिएगा हमेशा, 45 में दो मान समान समान होता है, किसका किसका, साइन 45 इज इक्वल कॉस 45 इज इक्वल 1/√2, इस तरह से भी आप याद कीजिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा। 10 45 कॉट 45, इसका मान होता है 1। इस तरह से हम लोग वैल्यू को याद रखने के ट्रिक को भी समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर बटे, एक चीज तो अपने आप मन में बैठा लीजिए कि कहीं पर भी आपको ऐसा कुछ मिले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान हमेशा होता है 1। साइन स्क्वायर हाथी प्लस कॉस स्क्वायर हाथी, ये होगा 1। मीन्स इस जगह पर हम कुछ भी रख देंगे उसका मान होगा 1। जैसे यहां पर देखिए साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, क्या मान मिलेगा 1। यानी कि जितना भी चीजें हम लोग लिखे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के साथ, उसका केवल एंगल, ये होता है कोण, एंगल यदि समान हो जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो आपको यहां पर भी दिख रहा है कि दोनों वैल्यू सेम हैं, प्रूफ भी करके हम लोग पिछले क्लास में बताए थे। आप हमारे पिछले डिस्क्रिप्शन के पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं कैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। हमारा ये वीडियो हमारा अपलोड है, आप जाकर के ट्रिग्नोमेट्री क्लास 1 को देख सकते हैं, आपको उसमें ये दिखाई दे देगा। चलिए आइए, 1 हो गया, 1 से किसी चीज में भाग देंगे तो भैया अंश में जो चीज रहेगा वही आंसर आएगा। तो यहां पर देखिए क्या हो गया, 5, 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा 1/4 प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, नीचे वाले को हमने हटा दिया, 5/4 16/3 माइनस 1/1, क्योंकि सवा में अंश था तो इसमें भी हम लोग अंश डाल दिए, क्यों इसे अकेला रखेंगे। अब आप क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए, 4 3 और 1 का 4 तिया 12, 4 तिया 12 5 तिया 15 प्लस 3 चौके 12 16 चौके 64 माइनस 1 गुना 12 12 एकम 12, ये क्या हो गया 5 4 9 6 1 7 माइनस 12/12, 9 में 2 गया 7 6 67/12 आपका ये आंसर हो गया। इस प्रकार से हम लोग इसे सॉल्यूशन किए। इसके पहले वाला सवाल जो है 4 नंबर का थोड़ा सा जटिल है, वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। किसी भी तरह का आपको दिक्कत है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, उसका सारा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर भी है, आप उसे हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट का भी लिंक है, आप हमारे वेबसाइट पर जाकर के और सारी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए 4 नंबर का हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। देखिए ये 4 नंबर का जो सवाल है ये थोड़ा सा जटिल है। साइन 30 डिग्री
प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। देखिए ये हम लोगों को सवाल दी हुई है, इसे हम लोगों को सॉल्यूशन करनी है और देखते हैं कि आंसर कितनी आती है। तो इसमें देखिए जो जो मान आप जान रहे हैं अच्छी से उसे आप लिख दीजिए। sin 30 का मान होता है हाफ, tan 45 का मान होता है 1, cot 45 का भी 1 होता है, अभी वहां जाएंगे तब। बचा क्या? cosec 60। cosec 60 यदि याद नहीं आती है तो आप याद कीजिए sin 60 को। अब sin 60 को भी याद करते हैं, मान याद नहीं आ रहा है तो आपको वही ट्रिक बताया, 0 1/2 1/√2 और √3/2 और 1, 60 के जगह पे √3/2। इसी को जस्ट उल्टाएंगे तो क्या मिलेगा? 2/√3। यहां पर क्या हो गया? 2/√3। आप फॉर्मूला जो इसका सूत्र है, जो इसका वैल्यू है वो आप जरूर रखिए और आराम से रखिए, सोच समझ के रखिए। धड़पड़ी करने के कारण आप एक मान गलत रखेंगे, आंसर नहीं आएगा। बटे लगाइए sec 30 पता नहीं है, ऊपर का 3 आप लोगों को यदि याद है, 3 क्या हम तो कहेंगे कि एक मान जिसको याद है साइन का 0 से लेके 90 तक, उस बच्चे को सारा मान याद होगा। टाइम लगेगा, वो सब चीज बता देगा और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए उसे सब याद हो जाएगा। sec 30 चाहिए, क्या चाहिए हमको? cos 30। अब देखिए cos 30 में माइंड लगाइए, कोना कोनी गुना वाली माइंड लगाइए। तो देखिए cos 30 का मान उतना होगा जितना sin 60 का। 60 के जगह पे क्या होता था? √3/2, वो मान खींच करके कहां आ जाएगा? cos 30 में। और cos 30 का मान हम लोग उल्टा देंगे sec 30 में तो ऊपर चला जाएगा, √3/2/√3 हो जाएगा। एकदम सवाल को माइंड में रखिए। cos 60 sin 60 कितना होता है? √3/2, तो उसके जस्ट नीचे 1/2 चला जाएगा भाग के। कैसे? तो ध्यान दीजिए, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। अब घसकाइए, यहां से उल्टाना है हमको। ये देखिए इस प्रकार से उलट गया। ये था आपका 0 30 45 60 90, तो ये जो 60 का घर है और यहाँ पर 30 का घर है, बस इसी में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्या? साइन में जितना मान 60 का, कॉस में उतना मान 30 का। देखिए क्लियर है? साइन में जितना मान 30 का, कॉस में उतना मान 60 का। क्लियर है? तो क्रॉस लगा दीजिए, समझ में आ जाएगा। तो ये यहाँ पर आप लोगों को cos 60 क्या मिला? हाफ, हम लोग हाफ लिख दिए। और cot 45 ये तो 1 होता है, 1/1 कर दिए, बाकी मान तो रख दिए। क्या यही आंसर हो गया? नहीं। क्या करना है? इसको आराम से आप एलसीएम लेके सॉल्यूशन कीजिए, करते जाइए एक छोटा सा आंसर बना दीजिए, तब होगा आंसर। तो क्या करेंगे इसमें? पहला काम, यहाँ एलसीएम लीजिए, 2√3 निकलेगा। 2 क्लियर हो गया, बचा क्या? √3। 1 से कीजिएगा तो दोनों चीज यहाँ आ जाएगा, माइनस है, √3 है, 2 दूनी 4 है, ऊपर का कम हो गया। नीचे का कीजिए, इसमें भी आपको देखिए 2√3 मिला, √3 कैंसल, 2 दूनी 4, 2 2 कैंसल, √3, 1 1 कैंसल, 2√3। क्लियर है यहां तक? √2√3 को आप जो है हटा दीजिए, बाकी क्या बचा देखिए। ऊपर में देखिए 1√3 और 2√3, 3√3 माइनस 4 बटे, यहां देखिए 4 है प्लस 2 और 1, 3√3। इस प्रकार का आप लोगों को मिल गया, लेकिन यह भी आंसर नहीं है। अब क्या करेंगे जब यह भी आंसर नहीं है? तो चलिए आइए क्या करते हैं, जो चीज आपको नीचे में है उसके विपरीत चिन्ह से आप इसे रेशनलाइज मींस परिमेयकरण कीजिए, तो क्या हो जाएगा? 4 - 3√3। बाकी एक ही काम इसमें एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, बाकी तो जो आंसर है वही आंसर। वो भी क्यों करना पड़ता है? जब नीचे √3 होता है तो वो वैल्यू को हम लोग
क्लियर वैल्यू नहीं कहते। क्यों नहीं कहते हैं देखिए, नीचे में क्या हो जाएगा √3, इसका अमाउंट 1.732, ये चलते रहेगा, ये कभी भी खत्म नहीं होगा, इसीलिए इसका अमाउंट अपरिमेय संख्या बताया गया। इससे हम कभी भी ऊपर वाले को भाग पूर्ण रूपे नहीं दे सकेंगे, इसीलिए रेशनलाइज करते हैं। आज तक आपको नहीं बताया होगा कि रूट नीचे रखते हैं तो क्यों हम उसे जो है कि गुणा करके परिमेयकरण करके रूट को ऊपर ले जाते हैं और नीचे हर में रूट नहीं रखते हैं। तो हम आज बता रहे हैं कि इसलिए रेशनलाइज किया जाता है कि नीचे में जो डेसिमल होता है, ये जो डेसिमल जिसको हिंदी में हम लोग दशमलव कहते हैं, ये बहुत दूर तक जाएगी, अनंत तक, इसका कोई सीमा नहीं है कहां तक जाएगी। इससे हम कभी भी अंश में भाग पूर्ण रूप में नहीं दे पाएंगे, इसलिए हम लोग इसका रेशनलाइज करते हैं। और रेशनलाइज करते हैं तो ऐसा नहीं है कि रेशनलाइज में जो चिन्ह नीचे में है उसके केवल विपरीत चिन्ह से करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। कभी कभी सेम चिन्ह से भी हम लोगों को रेशनलाइज करना पड़ता है, तो यहां पर विपरीत चिन्ह से इसलिए कर रहे हैं कि नीचे का रूट हट जाएगा। तो अब देखिए यहां पर क्या मिला, 4 - 3√3। अब रेशनलाइज करते क्यों है, क्या उस पर कोई अंतर होता है, ये भी जान लेते हैं। कोई अंतर नहीं होता, इसे यदि हम क्रॉस लगा दें तो ये होता है 1, और 1 से गुणा करने पर समीकरण में कोई अंतर नहीं होता है, इसलिए हम रेशनलाइज करते हैं। अब आप इसको 4 से इसको गुणा कीजिए, देखिए क्या होगा, 4 से इस दोनों को गुणा कीजिएगा, 3 से इस दोनों को गुणा कीजिएगा, उसके बाद जो है कि आप इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। चलिए करते हैं, 4 से कीजिए इसको, 4 तिया 12√3, फिर इसको कीजिए -4 चौके 16, इससे कीजिए माइनस है 3 तिया 9 इंटू √3 गुना √3 3, फिर इससे कीजिए इसको माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12√3 बटे नीचे में देखिए 4 4 का स्क्वायर। ये कब क्यों हुआ, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए एक नजारा दिखा a + b और यहाँ दिखा a - b, जो कि आप लोग क्लास 8 7 6 5 जितना भी नीचे क्लास में पढ़े होंगे, a + b इंटू a - b में आप पढ़े होंगे a² - b², यह फॉर्मूला होता है। आप वही यहाँ पर बैठा दीजिए, तो 4 का स्क्वायर हम डायरेक्टली लिखते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा है। 4 चौके 16 माइनस 3 तिया 9 और 3 तिया मतलब √3 गुना 3 तो 9 तिया 27 हो गया ये। अब इसे सॉल्यूशन कीजिए, 12√3 12√3 24√3 16 और 9 तिया 27, 16 और माइनस 27, 16 और 27 को जोड़ दीजिए, 7 चौ 13 2 1 3 1 -43, अब बटे इसको घटाइएगा -11 होगा, ये हो गया। अब माइनस को हमें कॉमन लेना होगा, क्यों लेंगे, क्योंकि अभी तक आंसर मेरा पूरा ही नहीं है। माइनस को कॉमन लिए, यहां पर हो गया +43, यहां पर हो गया आपका -24/3, अब बटे यहां पर क्या है 11, जो माइनस था उसका भी माइनस हम लोग कॉमन लिए, तो यहां पर एक माइनस बाहर कर दिए और यहाँ एक माइनस बाहर कर दिए, तो यहां पर क्या आप लोगों को मिला, माइनस है तो कट गया, क्या बचा 43 - 24 √3 बटे 11, यह आपका परफेक्ट आंसर मिला, जो कि आप लोगों को बुक में देखने के लिए मिलेगी। ऐसे यहां तक जाना कोई जरूरी नहीं था, आप यहां पर भी आंसर छोड़ सकते थे, यहां पर भी आंसर छोड़ सकते थे, पर ये इसका सरलीकरण हो गया। सरलीकरण मतलब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इसी तरह के सवाल का सॉल्यूशन अगले दिन पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।